मोहतरम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज डीसी पटेल फ्रॉम टीचर वर्ल्ड। आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे, आपके माता पिता भी ठीक होंगे। आपको लगातार क्लासेस मिल रही हैं बाल विकास की, शिक्षा शास्त्र की, जिसमें आपको मन लगाकर पूरा वीडियो अंत तक देखना है। मात्र 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, और क्वेश्चन वही रहेंगे जो हमेशा ही सभी टेट में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्न में कौन सी शिव्र सामग्री बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण है? पहला, टेलीविज़न, रेडियो, तस्वीर, रिकॉर्डर प्लेयर। तो बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टेलीविज़न। ये शिव्र सामग्री बहुविकल्पीय में आता है। बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है। पहला ऑप्शन संवेगों को समझने की, संवेग उत्तेजित करने की, संवेगों को नियंत्रण करने की, संवेग मूल निर्धारण एवं अभिव्यक्त करने की। तो संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है? संवेग उत्तेजित करने की नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन सेकंड का बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको अपने दिमाग से थोड़ा सा लगाना है, कभी कभी ऑप्शन मिस्टेक हो जाते हैं। आप अपना स्कोर देखते चलिए और क्वेश्चन को मन लगा के करिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको नए नए क्वेश्चन और पुराने क्वेश्चन सम्मिलित मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है समस्या हल के लिए, अन्य के साथ सहयोग देने के लिए, तथ्यों को याद करने के लिए, घटनाओं को पहचानने के लिए। तो एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है, वह है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्य के साथ सहयोग देने के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तीसरे का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? क्षेत्र सिद्धांत पर, गेस्टाल्ट सिद्धांत पर, परंपरागत अनुबंधन पर, क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर। तो अभिक्रमित अधिगम जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? वो दिया है स्किनर महोदय ने। ठीक है, और स्किनर महोदय ने जब दिया है अधिगम अभिक्रमित अधिगम, तो क्रिया प्रसूत भी किसने दिया है? स्किनर जी ने दिया है। तो आपका डी ऑप्शन 4 का सही हो जाएगा। चौथे का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीएफ स्किनर, थोड़ा स्क्रीन को, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है: व्याकरण में प्रशिक्षण, अंतर्जात योग्यता, अनुकरण एवं पुनर्वलन, परिपक्वन। तो अभी आपने 4 क्वेश्चन में बीएफ स्किनर जी को देखा है और इसमें 5वें क्वेश्चन में भी बीएफ स्किनर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन,
अनुकरण एवं पुनर्वलन। अनुकरण एवं पुनर्वलन का सिद्धांत भी एक जो है BF स्किनर जी ने दिया है बच्चों में भाषा का विकास के लिए। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। वंशानुगत, सामाजिक व आर्थिक, संवेगात्मक और व्यक्तिगत, पर्यावरण एवं वंशानुगत। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं पर्यावरण और वंशानुगत। 6वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन। विकास की किसी भी अवस्था पर, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है VIP। BIM वेरी इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं लिखते हैं हम, ऐसा हम इसको लिखते हैं VMP वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो यह जो आपको बता दें, यह कथन प्याजे महोदय का है। आपने ऑप्शन टिक कर लिया होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 7वें का। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संप्राप्ति प्रतिरूप दिया है। जो संप्राप्ति प्रतिरूप है वो किसने दिया है बताना है। ब्रूनर जी ने, आशुबेल, पियाजे और DB। तो प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिरूप दिया है, वो दिया है किसने? ब्रूनर महोदय। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावलोव व स्किनर में से किससे संबंधित हैं? पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित हैं? संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट, मनोवैज्ञानिक। तो पावलोव स्किनर जो है व्यवहारवाद से संबंधित हैं। 9वें का जो है C ऑप्शन सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन का C ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे परिभाषा। ये जो परिभाषाएं हैं आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इनको आपको ज़रूर याद करना है। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूँ, यह कथन किसने दिया है? मुझे एक बालक दे दो, उसको चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू जैसा चाहे वैसा बना सकता हूँ। तो ये परिभाषा किसने दी है ये बताना है आपको। गुथरी, वॉटसन, पावलोव, स्किनर। तो ये परिभाषा दी है वॉटसन महोदय ने। 10th का B ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आत्म का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के बारे में कथन संबंधित है। ये परिभाषाएं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दी जा रही हैं, इनको सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक बार में समझ में नहीं आता है कोई भी चीज़ तो रुका के आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ये जो परिभाषा दी है क्रोने, पीटरसन, चार्ल्सन, सोरेनसन। तो ये जो परिभाषा दी है ये दी है D ऑप्शन सोरेनसन महोदय ने दी है। 11वें का D ऑप्शन सही हो जाएगा। 11th का D ऑप्शन। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कबीर के दोहे याद करे
लेने पर कर लेने पर है, कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? शून्य स्थानांतरण, नकारात्मक, दोनों स्थिति में समान, सकारात्मक स्थानांतरण। तो जब एक दोहे जो है कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक रहीम के दोहे याद करने में की शक्ति में सुधार नहीं होने का, तो ये आपका शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। 12वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि की उपस्थिति करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। अब आपको ध्यान देना है केवल ध्वनि पर। अनानुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया, आदर्श अनुक्रिया। तो जब पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता है? अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। 13 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जब यहाँ पे केवल ध्वनि ना लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो भोजन, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा अनानुबंधित अनुबंधित अनुक्रिया। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थार्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। रुचियों में वृद्धि, संवेगों का नियंत्रण, स्मरण शक्ति में कमी, अपराधी बालकों का उपचार। तो थार्नडाइक के प्रभाव का नियम शैक्षणिक महत्व नहीं है। वो कौन सा नहीं है? स्मरण शक्ति में कमी। 14वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीखने के नियम के प्रतिपादक, जो सीखने के नियम दिए हैं वो किसने दिए हैं? फ्राइड महोदय, स्किनर, थार्नडाइक या एडलर? तो जो सीखने के नियम दिए हैं वो दिए हैं थार्नडाइक महोदय ने। 15वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप जो है अपने क्वेश्चन को रोक रोक कर देखते जाइए, पढ़ते जाइए समझकर। और थार्नडाइक जो जितने भी सिद्धांत, इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं आपको, वो सभी सिद्धांत पढ़ने ही हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि का सिद्धांत। सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि का सिद्धांत, तो आपने जब सिद्धांत पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप चुटकियों में करते चले जाएंगे ये क्वेश्चन। पहला ऑप्शन कैटलेवन, थार्नडाइक, वाटसन और स्किनर। तो सीखने के प्रयास के जो सीखने के नियम आपने जो है अभी क्वेश्चन में किए, किसने दिए? सीखने के नियम वो दिए हैं थार्नडाइक महोदय ने। जब थार्नडाइक महोदय ने दिए हैं तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी थार्नडाइक महोदय ने दिया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं हम 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। वुडवर्थ के अनुसार सीखना है, वुडवर्थ के अनुसार बताना है आपको। व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में परिवर्तन, नवीन ज्ञान प्राप्त करना, विकास का प्रक्रम। तो वुडवर्थ जी ने जो सीखना बताया, अधिगम बताया, वुडवर्थ के अनुसार जो अधिगम बताया है वो है नवीन ज्ञान प्राप्त करना। सी ऑप्शन 17वें का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 18वां क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट में कई बार पूछा गया है और अन्य टेटों में भी कई बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। वस्तु स्थिरता, वस्तु स्थिरता के बारे में आपको ध्यान रखना है।
पियाजे के अनुसार। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। तो इसका जो वस्तु स्थिरता उत्पन्न हो जाती है वो होती है पूर्व सक्रियता अवस्था में, पूर्व सक्रिय अवस्था में। 18वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट 19 क्वेश्चन। अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक, जो अधिगम को प्रभावित ना करे वो आपको कारक बताना है। विषय वस्तु की प्रकृति, प्रेरणा, खोज, अधिगम विधि। कौन सा अधिगम को प्रभावित नहीं करेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खोज। सी ऑप्शन 19 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने रहा लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? पियाजे ने अपना जो सिद्धांत है किन पर प्रयोग किया है, ये कह रहा है क्वेश्चन। अवलोकन मतलब उन्होंने किस पर प्रयोग किया है? कुत्ता पर, बिल्ली पर, चिंपांजी, अपने बालक पर। तो पियाजे का सिद्धांत का जो अवलोकन है, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? वो है अपने बालकों पर इन्होंने अवलोकन किया है। 20वें क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने सभी जो है क्वेश्चन देखे होंगे, कैसे क्वेश्चन लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लगातार आप देखते रहेंगे तो किसी भी टेट में, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे टेट के, तो आप जो है ये नहीं देखेंगे कि हम मास्टर बनने से रुक गए। कभी कभी एक नंबर से मेरिट में जब नहीं सिलेक्शन हो पाता है तब बहुत दुख होता है। तो इसलिए आप अपनी जो तैयारी है वो निरंतर करते रहिए। हम आपको वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे, नए पुराने सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो टेट में हमेशा आते रहते हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं हम उनको आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करें, जिससे आपको जो PDF जो पढ़ाया जाता है पूरे वीडियो में उसकी एक PDF पूरी की पूरी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।